Hello friends, welcome to GST Hero Making Life Simple। तो दोस्तों, GST Hero is a product of Perennial System। पेरेनियल एक जीएसपी है और $100 मिलियन ग्रुप का पार्ट है। पिछले 14 सालों से पेरेनियल सिस्टम आईटी एंड फाइनेंस सेक्टर में माइक्रोसॉफ्ट जैसे टेक्नोलॉजी कंपनीज के साथ काम कर रही है। पेरेनियल सिस्टम जीएसटी टीम के साथ भी लेटेस्ट प्रोडक्ट और अपकमिंग रिलीजेस के लिए टेस्टिंग का काम करती है। जीएसटी हीरो क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, ई वे बिल जनरेशन, ई इनवॉइसिंग जनरेशन, डीएससी ई साइनिंग सोल्यूशन, रिकंसिलिएशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमारे एक्सपर्ट सीए जुगल दोषी आपको जीएसटी टॉपिक पर गाइड करेंगे। पिछले कई सालों से वो बिजनेसेस को टैक्सेशन के ऊपर गाइड करते हैं और 100 से भी ज्यादा वेबिनार और सेमिनार उन्होंने लिए हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए जुगल दोषी और आज ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन सी सर्विसेज है जिसके ऊपर हमें आरसीएम पे जीएसटी में टैक्स भरना पड़ता है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशंस के द्वारा सर्विसेज नोटिफाई किए हैं और उसमें बार-बार अमेंडमेंट्स भी किए हैं। सो पहली सर्विस जो है जिसके ऊपर आरसीएम में टैक्स भरना पड़ता है वो है जीटीए। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से अगर मुझे कोई सप्लाई है, एक्सेप्ट इन केस व्हेन जीटीए खुद 12% जीएसटी लगा के बिल देता है, यानी मेरा कोई ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है जिसके ऊपर जीटीए खुद 12% बिल लगा के दे रहा है, तो वो केस में आरसीएम नहीं लगेगा। बट अगर जीटीए 12% लगा के बिल नहीं दे रहा है तो वो केस में मैं आरसीएम भरूंगा एट द रेट ऑफ 5%। सो ये केस में सप्लायर ऑफ सर्विस होना चाहिए जीटीए और रेसिपिएंट ऑफ सर्विस के लिए गवर्नमेंट ने लिस्ट दिया है, जिसमें का एक है एनी रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी, यानी अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो ये आरसीएम को एप्लीकेबल होता है। बट सिर्फ आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो ही ये आरसीएम लगता है? आंसर इज नो। गवर्नमेंट ने बाकी के कैटेगरीज भी दिए हैं, कोई फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी है जो जीटीए से इनवर्ड सप्लाई कर रहा है, तो वो केस में उसे भी आरसीएम भरना पड़ेगा। और हमने पहले वीडियोस में देखा, इस कारण उसे भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ सकता है। दोस्तों, ये जो है ये डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज को नहीं लगता है, या उन गवर्नमेंट एजेंसीज ने जिसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन सिर्फ सेक्शन 51 के अंडर टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लिया है, उन लोगों को ये आरसीएम का प्रोविजन नहीं लगता है। नेक्स्ट है दोस्तों एडवोकेट। अगर सप्लायर ऑफ सर्विस इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग अ सीनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट्स है और रेसिपिएंट ऑफ सर्विस जो है कोई बिजनेस एंटिटी है लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, यानी यहाँ पे ये नहीं कहा है कि वो रजिस्टर्ड होना चाहिए जीएसटी में, ये कहा कि वो बिजनेस एंटिटी होना चाहिए। यानी अगर आपने आपके बिजनेस के लिए कोई भी एडवोकेट से कोई सर्विस ली तो उसके ऊपर, और आप टैक्सेबल टेरिटरी में हो तो उसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट है दोस्तों आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का जो सर्विस है टू बिजनेस एंटिटीज, उसके लिए आरसीएम एप्लीकेबल है। यानी जो सर्विस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल देगा कोई भी बिजनेस एंटिटी को, तो उसके ऊपर वो ट्रिब्यूनल जीएसटी नहीं भरेगा, बट बिजनेस एंटिटी उसके ऊपर टीडीएस भरेगा। Similarly, services provided by way of sponsorship to any body corporate or partnership firm, यानी सप्लायर ऑफ सर्विस कोई भी हो, अगर रेसिपिएंट ऑफ सर्विस ये बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म है जो टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है और उन्होंने किसी को स्पॉन्सरशिप के लिए कोई पेमेंट किया है, तो वो केस में आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, कोई भी सर्विस जिसे गवर्नमेंट सप्लाई करती है, एक्सेप्ट है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विस प्रोवाइडेड टू अ पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, यानी कोई भी बिजनेस एंटिटी को गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रही है
एक्सेप्ट रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या डिपार्टमेंट पोस्ट, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और सर्विस या सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल। ये 4 एक्सेप्शंस है। अगर ये छोड़ के कोई भी सर्विस गवर्नमेंट दे रही है कोई बिजनेस एंटिटी को, तो उसके ऊपर हमें रिवर्स चार्ज भरना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, कल गवर्नमेंट ने कोई राइट्स दिए जिसके लिए हमने गवर्नमेंट को पेमेंट किया। गवर्नमेंट ने हमें कोई रजिस्ट्रेशन कोई जगह रेंट पे दी है, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो इसलिए वो ये क्लॉज से एग्जम्प्ट हो गई। एग्जम्प्ट नहीं हुई, ये क्लॉज उसको एप्लीकेबल नहीं हुआ हम कहेंगे। पर दूसरी कोई भी सर्विस है जो गवर्नमेंट हमें देती है, तो वो केस में रिवर्स चार्ज पे हमें टैक्स भरना पड़ेगा। सो नेक्स्ट है दोस्तों, सर्विसेज सप्लाइड बाय पर्सन बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स यानी एफएसआई फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट टू अ प्रमोटर। यानी मेरी जगह है, मेरे पास एक्स्ट्रा एफएसआई है, वो मैं कोई प्रमोटर को देता हूँ, मैं वो प्रमोटर को बेच रहा हूँ, तो ये केस में मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लूंगा। ये केस में प्रमोटर इसके ऊपर आरसीएम भरेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, सर्विसेज सप्लाइड बाय डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट टू द सेड कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। दोस्तों इसके ऊपर एक प्रॉपर अलग वीडियो भी मैंने बनाया है, जिसमें मैंने ये प्रोविजन को पूरे डिटेल में बात की है इसके ऊपर। पर ये वीडियो में मैं सिर्फ एक कहूंगा कि अभी गवर्नमेंट के लेटेस्ट सर्कुलर के हिसाब से अगर वो डायरेक्टर एम्प्लॉय है, उसका टीडीएस सेक्शन 192 में कट कर रहे हैं, तो उसके डायरेक्टर रेम्यूनरेशन पे हम आरसीएम एप्लीकेबल नहीं करेंगे। पर अगर वो डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है, यानी उसका जो पेमेंट है उसके ऊपर हम इनकम टैक्स में सेक्शन 194 जे के अंडर टीडीएस कट कर रहे हैं, फिर वो रेम्यूनरेशन के ऊपर हमें यहाँ आरसीएम भरना पड़ेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कोई भी इंश्योरेंस एजेंट सर्विस दे रहा है इंश्योरेंस बिजनेस को, तो वो केस में इंश्योरेंस एजेंट को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की कोई गरज नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी उसके ऊपर जीएसटी रिवर्स चार्ज पे भरेंगी। ऑन अ सिमिलर लॉजिक, कोई भी रिकवरी एजेंट है जो बैंक को हेल्प करता है, जो बैंक के लोन्स है वो रिकवर करने में, तो वो केस में वो रिकवरी एजेंट को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की कोई भी गरज नहीं है। वो केस में आरसीएम पे बैंक उसके ऊपर जीएसटी भरेगा। दोस्तों ये केस में अगर वो रिकवरी एजेंट का दूसरा कोई और सर्विस है, वो रिकवरी एजेंट छोड़ के कोई और भी बिजनेस कर रहा है, तो उसके कारण उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की गरज पड़ सकती है। पर अगर उसका सप्लाई सिर्फ रिकवरी एजेंट के जो प्रोफेशनल फीस है वो है, तो वो केस में उसे रजिस्ट्रेशन लेने की कोई गरज नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है दोस्तों, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट और द लाइक बाय वे ऑफ ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ अ कॉपीराइट। यानी मैं हूँ म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट, और मैं मेरे ट्रांसफर या राइट टू यूज दे रहा हूँ कोई म्यूजिक कंपनी को, प्रोड्यूसर को, तो वो केस में मैं इंडिविजुअल कंपोजर, फोटोग्राफर को जीएसटी भरने की कोई गरज नहीं है। वो केस में म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर, ये लोग आरसीएम पे जीएसटी भरेंगे। तो दोस्तों अभी तक हमने जितने भी सर्विसेज देखे, उसमें गवर्नमेंट का जो लॉजिक है वो दो ही लॉजिक रहता है। पहला लॉजिक यानी ज्यादा लोगों को गवर्नमेंट को तकलीफ नहीं देनी है, तो जहां जहां ऐसा पॉसिबल है कि फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस एजेंट इंडिया में 10 लाख हो गए पर इंश्योरेंस कंपनी 100 होगी, तो 10 लाख लोगों को जीएसटी रिटर्न भरने की जगह सिर्फ 100 जन भरेंगे, तो गवर्नमेंट का पर्पस भी सर्व होता है और लोगों को तकलीफ भी नहीं होती है। और दोस्तों दूसरा ऐसे भी होता है कि ये जो इंश्योरेंस एजेंट्स रहेंगे उन्हें गवर्नमेंट को मैनेज करना, उन्होंने अगर रिटर्न नहीं भरा तो उनके ऊपर नोटिस इशू करना,
ये सब चीजों से अच्छा होता है कि ये 100 कंपनी मैनेज करे, 100 कंपनी के ऊपर ध्यान दे। सो रिवर्स चार्ज का दूसरा ये भी हेतु होता है कि जहां गवर्नमेंट को लगता है कि ये छोटे छोटे लोगों के वजह से गवर्नमेंट का टैक्स का नुकसान भी हो सकता है, या फिर उन्हें गवर्नमेंट ट्रैक नहीं कर पाएगा, पर जो रेगुलर ऑर्गेनाइज सेक्टर है हम जिसे कहते हैं, तो वो केस में गवर्नमेंट रिवर्स चार्ज ऑर्गेनाइज सेक्टर पे डालता है। सिमिलर केस है दोस्तों ऑथर के केस में। अगर मैं कोई बुक लिखता हूँ तो वो केस में मैं ऑथर हूँ, तो ऑथर इसके ऊपर जीएसटी नहीं भरेगा, रिवर्स चार्ज के ऊपर पब्लिशर भरेगा। ये केस में गवर्नमेंट ने एक एक्सेप्शन ऐसे दिया है कि अगर ऑथर खुद जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेता है और उसके कमिश्नर के पास एक डिक्लेरेशन फाइल करता है कि नहीं, मुझे खुद को फॉरवर्ड चार्ज पे भरना है, रिवर्स चार्ज पे नहीं भरना है, तो वो केस में वो फॉरवर्ड चार्ज पे जीएसटी लगा सकता है। दोस्तों ये ऑप्शन सिर्फ ऑथर को दिया है और किसी को नहीं। कल एक एडवोकेट ये ऑप्शन यूज नहीं कर सकता है, उसके केस में कंपलसरी रिवर्स चार्ज ही रहेगा। Similarly, supply of services by the members of overseeing committee to RBI, तो वो केस में मेंबर्स को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के जगह आरबीआई उसके ऊपर रिवर्स चार्ज पे टैक्स भरेगी। सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स जो है, अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप या एलएलपी नहीं है, यानी उनका बिजनेस बड़ा नहीं है, तो वो केस में जो इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स है उन्हें जीएसटी नहीं भरना है। वो केस में रिवर्स चार्ज पे बैंकिंग कंपनी या एनबीएफसी है वो रिवर्स चार्ज भरेगी। सिमिलरली बिजनेस फैसिलिटेटर टू अ बैंकिंग कंपनी, बिजनेस फैसिलिटेटर वो होता है जो जहां बैंक खुद का ब्रांच नहीं डाल सकती है, वहां ये आदमी बैंक को पहुंचाता है, वो आदमी बिजनेस फैसिलिटेट करने में बैंक की मदद करता है, वो छोटे छोटे एरिया में लोगों के घर जाके बैंक की सर्विस उन्हें देता है। तो ये केस में बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो है उन्हें सप्लायर के तौर पे जीएसटी नहीं भरना है, पर रिवर्स चार्ज पे जो है वो बैंक या फिर दूसरा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है वो भरेगा। नेक्स्ट दोस्तों, सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज जो है, अगर सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पे सप्लायर जो है वो कॉर्पोरेट बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, यानी जो सिक्योरिटी सर्विस का एजेंसी है, कल अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट रहा तो आरसीएम नहीं लगेगा, बट अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो वो केस में आरसीएम लगेगा। और रेसिपिएंट शुड बी रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी। इसमें भी दोस्तों एक्सेप्शन यह है कि ये रिवर्स चार्ज का जो प्रोविजन है यह कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट को, आइदर सेंट्रल और स्टेट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी को नहीं लगेगा। एंड ऑन द सिमिलर केस कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी जिन्होंने सिर्फ टीडीएस भरने के लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया है, उनके लिए भी यह आरसीएम नहीं लगेगा। नेक्स्ट है दोस्तों सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। तो इसमें भी दोस्तों बहुत कंफ्यूजन था, तो ये केस में सिंपल लैंग्वेज में मैं ये कहूंगा कि अगर मैंने एक मोटर व्हीकल रेंट पे ली और वो मोटर व्हीकल के में पेट्रोल मैं डाल रहा हूँ, तो वो केस में वो मोटर व्हीकल के रेंट पे आरसीएम नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल झूम कार थ्रू में एक कार रेंट पे लेता हूँ, पेट्रोल का खर्चा मेरा है, तो ये केस में आरसीएम नहीं लगेगा। पर अगर मैं कोई मेरे लोकल वेंडर से दिन का 3000 रेट के ऊपर गाड़ी लेता हूँ, जिसमें वो मुझे 300 किलोमीटर तक कहाँ पे भी घूमने देगा और उसके आगे रहा तो एडिशनल भी रेट लेगा, तो ये केस में जो है, ये केस में दोस्तों आरसीएम लगेगा। ये केस में जो रेंट कैब वाला है वो जीएसटी नहीं भरेगा, पर बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो जीएसटी भरेगा। ये आरसीएम सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट के लिए है। तो अगर मैं एक कंपनी हूं तो मुझे आरसीएम भरना पड़ेगा, पर अगर मैं एक पार्टनरशिप फर्म या इंडिविजुअल हूं और मैंने सामने वाले से रेंट पे लिया गाड़ी विथ पेट्रोल एक्सपेंस ऑल्सो, जो पेट्रोल एक्सपेंस उसका रहेगा, पेट्रोल एक्सपेंस मेरा नहीं रहेगा,
तो वो केस में मुझे आरसीएम नहीं भरना पड़ेगा क्योंकि मैं बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हूँ। इसमें और एक चीज है दोस्तों, मैं बॉडी कॉर्पोरेट भी हूँ, फिर भी एनी पर सप्लायर जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए और उसने 12% के ऊपर जीएसटी नहीं लगाना चाहिए। यानी अगर हम सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है, से ओला या उबेर, तो वो केस में आरसीएम नहीं लगेगा, वो केस में ओला उबेर ही जीएसटी लगाएंगे। दूसरा, मैं तो इंडिविजुअल हूँ, मेरे 4 गाड़ी है, मैं वो रेंट पे दे रहा हूँ, पर मैं जीएसटी 12% से लगा रहा हूँ, तो ये केस में भी मैं फॉरवर्ड चार्ज पे ही बिलिंग करूंगा, मेरे केस में आरसीएम नहीं लगेगा। पर अगर मैं 5% से बिल लगाता हूँ, तो अगर मैं कोई इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म को गाड़ी दे रहा हूँ, तो वो केस में मैं 5% से लगाऊंगा। बट अगर मैं बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहा हूँ, तो वो केस में मैं 5% जीएसटी नहीं लगाऊंगा, वो केस में बॉडी कॉर्पोरेट रिवर्स चार्ज पे जीएसटी भरेंगे। सो ये हुए मोस्ट ऑफ द सर्विसेज। और एक है सर्विसेज बाय लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम ऑफ सेबी। तो ये केस में दोस्तों जो लेंडर है वो जीएसटी नहीं भरेगा, पर जो बोरोवर है वो रिवर्स चार्ज पे जीएसटी भरेगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। थैंक यू। तो दोस्तों अगर आपको जीएसटी हीरो का फ्री ट्रायल डेमो चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले मैं आपको जीएसटी हीरो के फीचर्स के बारे में बताना चाहूंगा। फीचर नंबर 1, जीएसटी हीरो आपको 100% डेटा सिक्योरिटी के साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है। नंबर 2, गवर्नमेंट के आए हुए चेंजेस को सॉफ्टवेयर में अपडेट करके आपका जो जीएसटी रिटर्न फाइलिंग है उसको आसान बनाता है जीएसटी हीरो। नंबर 3, आपका कितना भी वॉल्यूम ऑफ डेटा हो उसे हैंडल करने की कैपेबिलिटी रखता है जीएसटी हीरो सॉफ्टवेयर। एंड नंबर 4, आपको अगर कोई क्वेरी है या क्वेश्चन है तो उसको आंसर देने के लिए हमारी डेडिकेटेड सपोर्ट टीम हमेशा अवेलेबल रहती है। तो जीएसटी हीरो क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर का फ्री ट्रायल आपको चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें जरूर बताइएगा, लाइक करें हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।